तो ध्यान से समझना बात को, अगर समझ जाओगे ना तो एक बार में पूरा याद हो जाएगा। जितना तुम लिखवाए सब इसी में। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ को। गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ की माता का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी, यानी वो मर गई थी। तो आखिर बच्चा को पालन पोषण के लिए कोई चाहिए ना, तो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, यही इनकी यानी महात्मा बुद्ध का लालन पालन की थी, ठीक है ना, प्रजापति गौतमी। यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम कोई पूछे तो महामाया होगा, लेकिन लालन पालन करने वाली माता का नाम क्या होगा? तो प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्योधन, जो शाक्य गण के। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। जन्म के 16 साल बाद, जब ये 16 साल के हुए तो इनका विवाह हो गया किससे? यशोधरा नाम की लड़की से, ठीक। यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यानी महात्मा बुद्ध और यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक। इसके बाद गृहस्थ जीवन अपना जीते रहे। आगे बढ़ते बढ़ते जब वो 29 साल तक पहुंच रहे थे, यानी 29 साल तक पहुंचे थे, तो 29वां साल में या 28वां साल में जब वो रास्ते में कहीं घूम रहे थे ना, तो उनको रास्ते में 4 दृश्य दिखाई दिया था, जो तुम लोगों को बताए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृतक व्यक्ति और एक सन्यासी जो सुखी था। तो उनके मन में आया कि सब तो दुखी में है, सबके साथ दुख है, सिर्फ सन्यासी ही सुखी है। इसीलिए 29 वर्ष की अवस्था में आते आते उन्होंने क्या कर लिया? मन बना लिया कि हम घर त्याग देंगे, गृह त्याग देंगे, यानी गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे। यानी अपनी पत्नी को भी छोड़ दिए, पुत्र को भी छोड़ दिए और घर छोड़ के चल दिए। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया था? गृह त्याग दिया था। और घर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? सबसे पहले वैशाली पहुंचे, ठीक। और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। किसको? अलार कलाम, ठीक ना। और उसी अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली, ठीक। इसके बाद वैशाली से वो कहाँ गए? बोध गया गए, राजगीर, बोध गया कैसे? बोध गया गए, जहां बोध गया उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार तपस्या किया, ठीक। कहाँ पे? तो निरंजना नदी या उसे कहते हैं फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। और यही जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यही पीपल वृक्ष कहलाता है बोधि वृक्ष, याद रहेगा ना। फिर यहाँ कितना साल हो गया? अभी 29 और 6 35 साल हो गया। तो 35 वर्ष की अवस्था में, देखो यहाँ 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस दिन हुई थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन, ठीक। इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा में हुआ था। जब ये मरे थे वह भी दिन बैसाखी पूर्णिमा का ही था। इसीलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी सब ये क्या कहते हैं उसको? गुरु पूर्णिमा मनाता है, बुद्ध पूर्णिमा मनाता है, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो दिन कौन सा था? तो बैसाखी पूर्णिमा का दिन था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए या महात्मा कहलाए। इसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था अपना पहला उपदेश? पाली भाषा में। उस समय के सबसे लोकप्रिय भाषा पाली भाषा थी, ठीक है, जैसे अभी के समय में हिंदी है ना, वैसे। और यह जो घटना है, मतलब उपदेश देने की जो पहली घटना थी, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक। इसके बाद महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ लिख दिए हैं 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है ना, देवरिया उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, जब महात्मा बुद्ध मर गए उसके बाद बौद्ध धर्म 2 गुटों में बंट गया, 2 भाग बट गया। जैसे एक पिता के मरने के बाद उसके 2 संतान आपस में संपत्ति बंटवारा कर लेते हैं, वैसे ही महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग हो गया हीनयान और दूसरा भाग हो गया महायान। महात्मा बुद्ध के वो अनुयायी जो महात्मा बुद्ध को सिर्फ पथ प्रदर्शक मानते थे कि वो सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं, उसको कहा गया हीनयान। और महात्मा बुद्ध के वैसे अनुयायी जो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, वो कहलाए महायान। समझ आया?
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर बौद्ध संगीति होता है। जैसे जैसे कोचिंग ही है, कोचिंग का प्रचार प्रसार के लिए एक समय समय पर क्या होता है, बैनर छपता है, एडवर्टाइजमेंट जाता है ना। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर बौद्ध संगीति होती है। और 4 बौद्ध संगीति अभी तक हो चुका है, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। और कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय राजगृह का शासक कौन था? तो अजात शत्रु था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद, है ना, 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। शासक का नाम था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो है ना, सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज पटना कहलाता है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति। और कब? 255 ईसा पूर्व, है ना, इन ईसा मसीह के जन्म के 255 साल पहले। और उस समय शासन किसका था? अशोक का, जो मौर्य वंश का शासक था, अशोक। कहां पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो उसका समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी। ईस्वी का प्रथम शताब्दी शुरू में हुआ था। जैसे अभी है ना 21वीं शताब्दी, वैसे ही प्रथम शताब्दी, आज से लगभग 2100 साल पहले, ठीक ना, हुआ था। और शासक उसमें कुंडलवन का शासक कौन था? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, या उसे कहते हैं अश्वघोष। कोई दिक्कत नहीं ना?